दोस्तों ये कहानी है फ्यूचर की, जहां इंसान टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुके हैं। दरअसल साल 2031 में ही इंसानों ने मार्स पर अपनी फर्स्ट कॉलोनी बना ली थी और फिर साल 2042 में अलायंस नाम की एक टीम बनी, जिसके साथ ही क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने कॉस्मोस को भी कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। मगर फिर साल 2281 में मार्स पर बनी कॉलोनी फेल हो गई और अब अलायंस के अंडर 3 कॉलोनी आती थी, जो कि अर्थ, ज़ेवडी और एलोरा थी। मगर फिर साल 2519 में ज़ेवडी ने भी अलायंस से अलग होने की कोशिश की और उन पर हमला कर दिया। इसी वजह से उस समय के अलायंस जनरल जेम्स ने क्यू बॉम्ब को रेबल कॉलोनी पर डाल दिया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब इसके बाद कहानी साल 2524 में आती है, जहां पर हम साइले नाम की एक स्पेस साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पृथ्वी से दूर एक दूसरे ग्रह पर थी। यहाँ इस ग्रह पर ये दोनों अकेले ही थे, लेकिन तभी इन दोनों को काफी अजीब आवाजें आने लगती हैं और इन्हें किसी दूसरी स्पेसशिप के यहाँ आसपास होने के सिग्नल्स भी मिलते हैं। ये देखकर साइले का बॉयफ्रेंड बाहर चेक करने जाता है, तभी साइले को गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनकर साइले काफी डर जाती है और अलायंस कमांड को इस सब की इन्फॉर्मेशन देने लगती है और कहती है कि शायद हमारा एलियंस के साथ पहला कॉन्टेक्ट हुआ है। यहाँ साइले बात कर ही रही थी कि तभी उसके सामने कुछ अजीब सी चीज आती है, जिसे देखकर साइले डर के मारे उस पर गोली चला देती है। अब इसके बाद हम अर्थ को देखते हैं, जो कि समय के साथ साथ काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। यहाँ अब अलायंस के हेड रायल को भी साइले पर हुए उसी एलियन अटैक के बारे में पता चल जाता है और यह सुनकर रायल तुरंत ही अपने साथियों से पुराने जनरल जेम्स को वापस बुलाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं, जिसने कुछ सालों पहले क्यू बॉम्ब को ज़ेवडी कॉलोनी पर विस्फोट कर दिया था और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया था और इसी वजह से जेम्स को ब्लड जनरल कहा जाता है। यहाँ अब मुसीबत आने पर दोबारा से अलायंस का एक ऑफिसर जेम्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी बार में बैठे हुए कुछ लोग जेम्स से आकर बदतमीजी करने लगते हैं और उसे खूनी बोलते हैं। ये सुनकर जेम्स इन्हें पीटने लगता है और यहाँ लड़ते लड़ते ये सभी एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी अलायंस का एक और ऑफिसर मार्क्स अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर आता है और जेम्स को बताता है कि जनरल रायल को तुम्हारे किसी काम में मदद चाहिए और तुम्हारे 70 मिलियन लोगों पर बॉम्ब गिराने के बाद भी रायल ने अलायंस को समझा लिया है और कहा है कि हमें एलियंस से बचना है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद जेम्स और उसका दोस्त डैश रायल के पास जाने के लिए मान जाते हैं और मार्कस के साथ अलायंस के हेडक्वार्टर में आ जाता है। यहाँ जोश नाम की एक लेडी जेम्स को देखकर काफी हैरान होती है और उससे बहस करने लगती है। तभी मार्कस इन्हें शांत कराता है और बताता है कि उस ग्रह पर हमारे 2 साइंटिस्टों को कुछ अजीब सी शक्ल वाले लोग दिखे थे, हो सकता है कि वो सब एलियन हो। ये सुनकर जेम्स मार्कस से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले क्यू बॉम्ब को तैयार कर लेता। ये सुनकर मार्कस अपने साथी से फियोना नाम के एक इंजीनियर को ड्यूटी पर वापस बुलवाता है और इसके बाद फियोना अलायंस में वापस आकर टेलीपोर्ट मशीन को चेक करने लगती है। तभी उसके पास रायल का ऑर्डर आता है और वो फियोना को क्यू बॉम्ब तैयार करने के लिए बोलता है। ये सुनकर फियोना को काफी अजीब लगता है, क्योंकि पिछली बार क्यू बॉम्ब से एक पूरी कॉलोनी ही तबाह हो गई थी, लेकिन यहाँ अब ऑर्डर मिलने पर फियोना क्यू बॉम्ब तैयार करने लगती है। तभी ये सभी लोग उन सभी साइंटिस्टों को अर्थ पर वापस लेकर आते हैं, जिन्होंने एलियंस के साथ पहला कॉन्टेक्ट किया था। यहाँ इन सभी लोगों की हालत काफी अजीब होती है, लेकिन जोस जल्द से जल्द इन लोगों से ये पता लगाना चाहती थी कि एलियन के साथ इनका फर्स्ट कॉन्टेक्ट कैसा था, वो पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव। यहाँ अब जोश इन सभी लोगों को एक लैब में बंद करा देती है, लेकिन तभी जूडा और बाकी लोग अपने आसपास खड़े ऑफिसर्स पर हमला करने लगते हैं और जूडा के मुंह से एक अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा था, जिससे पता चलता है कि जूडा और बाकी सभी लोगों को एलियंस ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये देखकर सारे सोल्जर्स इन पर गोलियां चलाते हैं और इन्हें लैब में बंद कर देते हैं। तभी यहाँ पर जोश अपने साथियों को ऐसा करने से मना करने लगती है और फिर इन एलियन वाले लोगों से बात करने लगती है, लेकिन तभी एक सोल्जर जोश को साइड करता है और लैब का डोर तोड़ देता है और यहाँ पर अब एलियंस और सोल्जर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर रायल भी अलायंस में आता है और उसे भी पता चल जाता है कि एलियंस ने हमारे साथियों को होस्टाइल बना लिया है और वो अलायंस सोल्जर्स पर हमला करने लगे हैं। ये सुनकर रायल भी तुरंत ही अंदर आने लगता है। इस तरफ एलियन और सोल्जर्स एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें काफी सारे सोल्जर्स भी मर जाते हैं। यहाँ रायल को भी एक लड़की मिलती है, जिसके चेहरे पर वही एलियंस का लिक्विड लग गया था और वो लड़की भी इन्फेक्टेड होकर एलियंस की तरह ही बनने लगती है, लेकिन वो ऐसा होने से पहले ही खुद को रायल के सामने ही शूट कर लेती है। ये सब देखकर रायल को काफी गुस्सा आता है, वो यहाँ पर एलियंस को मारने लगता है। यही एक सोल्जर भी काफी बहादुरी से इन एलियन बने लोगों का सामना करता है, लेकिन एलियंस इन सभी से काफी ज्यादा एडवांस थे, इसीलिए वो इन सोल्जर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी जेम्स एक बड़ी सी गन को लेकर इन एलियंस पर हमला करता है और सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर इसके बाद मीटिंग में रायल जेम्स और जोस को बताता है कि 4 घंटे पहले एलियंस ने हमसे पहला कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम उनके दुश्मन हैं।
क्योंकि वेंडर के लोगों ने जरूर एलियंस के साथ कुछ तो किया था और इसी वजह से एलियंस अब हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं और इससे पहले कि वो हम पर हमला करें हमें ही उन एलियंस पर हमला करना होगा और ऑपरेशन कॉस्मिक सिन स्टार्ट करना होगा। लेकिन ये सब सुनकर जोश रायल से कहती है कि हमें जो पहले फोर्स वेंडरमील पर मिली थी वो काफी खतरनाक थी और इसीलिए हो सकता है कि हमारा इस तरह एलियंस पर हमला करना हमें ही भारी पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर रायल जोश की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वापस भेज देता है। फिर यहाँ पर जेम्स भी रायल से कहता है कि हमले के लिए ऑर्डर देना काफी मुश्किल है, इसीलिए अब से तुम्हारा ये काम मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मेरी ऑफिसर रैंक और पेंशन वापस दिलानी होगी। रायल जेम्स की इस शर्त को मान लेता है और अब जेम्स पूरे मिशन पर आने वाले रिस्क की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ मार्कस और फियोना अपने साथियों के मरने से काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। यही एक ऑफिसर ब्रैक्सटन कि मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ, लेकिन रायल उससे चलने से मना करने लगता है क्योंकि रायल उसका अंकल था। लेकिन ब्रैक्सटन कहता है कि आप मुझे सिर्फ इसी वजह से नहीं ले जा रहे क्योंकि मैं आपका रिलेटिव हूँ, लेकिन बाकी सब भी तो जा रहे हैं। ये बात सुनकर रायल ब्रैक्सटन को ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये सभी लोग मिशन पर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं और अपने अपने सुपर सूट पहन लेते हैं। फिर रायल सबको बताता है कि हमें एलियंस का अभी सही ठिकाना नहीं पता, इसीलिए हम पहले एलोरा पर जाएंगे क्योंकि वहाँ अलायंस ने एलियंस की शिप को शूट किया था और हम उसी एलियन की शिप को ढूंढकर उससे एलियंस का पता ट्रेस कर लेंगे। अब इसके बाद फियोना सबको बताती है कि जब हम पर अटैक हुआ था तो तब मैंने कुछ गड़बड़ी महसूस की थी और जूडा के मुंह के अंदर से एक बहुत बड़ी पल्स बाहर आई थी और इस वजह से अब वो एलियंस हमें कुछ ही घंटों में ट्रेस कर लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि हम यूनिवर्स में कहां पर हैं। ये बात सुनकर मार्कस समझ आता है कि एलियंस अब इन पर अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर सकते हैं, इसीलिए मार्कस क्यू बॉम्ब को भी अपने साथ ले जाने लगता है। तभी फियोना मार्कस को काफी ध्यान से बॉम्ब का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और ये सुनकर मार्कस फियोना को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हारे बिना इस क्यू बॉम्ब का इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। यहाँ अब फियोना भी अर्थ को बचाने के लिए मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं अब काफी समय बाद जेम्स और जोश आपस में बात करते हैं और हमें पता चलता है कि पहले जोश जेम्स की वाइफ थी, लेकिन जब जेम्स ने जेफडी कॉलोनी पर बॉम्ब गिराया तो सभी उसके खिलाफ हो गए और जोश ने भी उसे डाइवोर्स दे दिया। यहाँ अब जोश और जेम्स आपस में बात करते हैं और जोश जेम्स से कहती है कि अगर हम लोग इस मिशन से सही सलामत वापस लौट आए तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक पीने चलूंगी। ये बात सुनकर जेम्स काफी खुश होता है। इस तरफ डैश भी फियोना से पूछता है कि आखिर हम लोग एलोरा पर कैसे जाएंगे। इस पर फियोना डैश को बताती है कि हम मेरी मशीन से टेलीपोर्ट होकर एलोरा पर जाएंगे और अगर मशीन में कोई खराबी नहीं हुई तो हम लोग आसानी से ये सब कर लेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग टेलीपोर्ट होकर एलोरा पर जाने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एलियंस और वेंडर के लोगों के बीच में चल रही लड़ाई दिखाई देती है, जिसके बीच में काफी बड़ी बड़ी स्पेसशिप आपस में क्रैश होकर स्पेस में उड़ रही थी और इसी वजह से ये सभी लोग सही तरह से एलोरा पर नहीं जा पाते। और अब जैसे ही फियोना, मार्कस और ब्रैक्सटन एलोरा पर पहुंचते हैं तो इन्हें जेम्स, जोश और रायल कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इनके 3 साथी इनसे अलग हो गए हैं। यहाँ मार्कस तुरंत ही फियोना से क्यू बॉम्ब मांगता है और फिर एलियन शिप के पास जाने लगता है ताकि वो एलियंस के अड्डे का पता लगा सकें। यहाँ ये लोग आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी काफी सारे एलियंस इन्हें घेर लेते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। तभी मार्कस को भी एक गोली लग जाती है। यहाँ ये सभी लोग एलियंस से फाइट कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की और उसके कुछ साथी भी यहाँ पर आते हैं और वो सारे एलियंस को शूट करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लड़की इन्हें अपना नाम शोल बताती है और इनसे पूछती है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर अब ब्रैक्सटन शोल को उन्हीं एलियंस की स्पेसशिप के बारे में बताता है और उससे वहां तक जाने का रास्ता पूछता है। इस पर शोल का बॉस शोल को फियोना और ब्रैक्सटन के साथ ही शिप तक जाने के लिए बोलता है और खुद मार्कस को अपने बेस पर इलाज करने के लिए ले जाने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग जंगल के रास्ते से एलियंस की स्पेसशिप के पास जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें काफी सारे मरे हुए एलियंस दिखाई देते हैं। यहाँ अब ये तीनों स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ एलियंस भी होते हैं। यहाँ ब्रैक्सटन शिप की रेडियो वेव्स को ट्रेस करने लगता है और तभी उसे जेम्स के बारे में भी पता चलता है, जो कि एलियंस के पास ही था। यहाँ जेम्स का नाम सुनकर शोल ब्रैक्सटन से कहती है कि मुझे लगता है कि जेम्स जंग के लिए बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि एलियंस जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हम आम इंसानों को भी अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाना ही पड़ता है, जो कि जेम्स तो बहुत ही आसानी से कर लेता है। यहीं अब ब्रैक्सटन को सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं और ये देखकर शोल कहीं दूसरी जगह चलने के लिए बोलती है और कहती है कि जेम्स तो अब तक शायद मर चुका होगा। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जेम्स सही सलामत एलोरा पर आ गया था, लेकिन तभी कुछ एलियंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे मारे बगैर ही एक गुफा के अंदर भेज दिया। यहाँ इस गुफा में जेम्स को कुछ अलग अलग विजन्स दिखने लगे और उसे ऐसा लगने लगा कि वो जोश के साथ है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ब्रैक्सटन किसी तरह से यहाँ पर आ जाता है और वो जेम्स को होश में लाता है और गुफा से बाहर ले आता है।
ब्रैक्सटन जेम्स को बताता है कि अब हमें एलियंस के ग्रह का पता चल जाएगा क्योंकि मैंने उनकी शिप से कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। इसके बाद ये सभी लोग एलोरा पर बने हुए अलायंस के आउटपोस्ट फैसिलिटी में आते हैं जहाँ फियोना और मार्कस पहले से मौजूद थे। यहाँ ब्रैक्सटन फियोना को एलियन की शिप से लिए हुए वही कोऑर्डिनेट्स दिखाता है और ये देखकर फियोना सबको बताती है कि इन शिप के कोऑर्डिनेट्स में तो काफी ज्यादा इंटरफेरेंस है, इसीलिए हम लोग एलियंस के ग्रह का पता नहीं लगा पाएंगे। ये बात सुनकर सभी लोग काफी उदास होते हैं क्योंकि एलियंस को ढूंढने का इनका मिशन अब फेल हो रहा था। यहाँ मार्कस की हालत भी काफी खराब होने लगती है और उसे तड़प तड़प कर मरता हुआ देखकर जेम्स मार्कस के अंदर कुछ इंजेक्ट करता है जिससे मार्कस की तुरंत ही डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा अपसेट होते हैं। तभी जेम्स का दोस्त डैश भी यहाँ पर आ जाता है जो कि जिंदा बच गया था और उसे देखकर जेम्स हैरान होता है और डैश से पूछता है कि आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो। इस पर डैश जेम्स से कहता है कि मैं बस अपनी किस्मत से ही जिंदा बच पाया हूँ। यहाँ ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें शिप के कोऑर्डिनेट से सिग्नल मिलते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि एलियंस स्पेस में काफी बड़ा गेट बनाकर अपने ग्रह से इनके ग्रह के पास आ रहे हैं और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। यहाँ ब्रैक्सटन सबसे कहता है कि हमें क्यू बॉम्ब की मदद से उस गेट को खत्म करना होगा, लेकिन तभी फियोना सबको बताती है कि हमारे बॉम्ब विस्फोट करने से वहां पर एक ब्लैक होल भी बन सकता है जिससे हम सभी ही उस ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर फियोना सबको बताती है कि हम ऑर्बिटर मिसाइल में क्यू बॉम्ब लोड करके स्पेस में शूट कर सकते हैं, लेकिन उससे वो स्पेस गेट बंद नहीं होगा और अगर स्पेस गेट बंद नहीं हुआ तो हम सभी लोग वहां पर बने हुए ब्लैक होल में चले जाएंगे। यहाँ फियोना की बातों से सभी को पता चलता है कि क्यू बॉम्ब विस्फोट करने के बाद इन्हें गेट को भी तुरंत ही बंद करना होगा, नहीं तो ये सभी लोग ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे। इस तरफ हम एलियंस के बनाए हुए उसी स्पेस गेट को देखते हैं जिससे अब उन एलियंस की पूरी फौज अपने ग्रह से यहाँ पर हमला करने आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डैश को क्यू बॉम्ब के लॉन्च करने का आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो जेम्स से ऐसा करने से मना करने लगता है, लेकिन जेम्स डैश की बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो तुम वापस जा सकते हो। तभी डैश को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसके मॉम डैड को एलियंस ने मार दिया था और उस बच्ची की हालत देखकर डैश को भी लगने लगता है कि एलियंस को खत्म करने के लिए इन्हें क्यू बॉम्ब को लॉन्च करना ही होगा। यहाँ डैश उस बच्ची से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर ये सभी लोग क्यू बॉम्ब को लॉन्च करने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ फियोना को ऐसा करने में डर लग रहा था, लेकिन तभी जेम्स फियोना से कहता है कि तुम ऐसी सोल्जर मत बनो जो कि हमेशा पछताती रहे कि काश वो उस दिन ऐसा कर लेती। ये बात सुनने के बाद फियोना को हौसला मिलता है और वो क्यू बॉम्ब को लॉन्च करने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे रायल के मैसेज मिलते हैं और उसे पता चलता है कि रायल अभी भी जिंदा है। यहाँ रायल फियोना से बात करता है जो कि रास्ता भटक जाने की वजह से स्पेस में ही ऊपर अटक चुका था। यहाँ फियोना तुरंत ही रायल को बताती है कि हमारे दो साथी जोश और मार्कस दोनों मर चुके हैं। ये बात सुनकर रायल फियोना से कहता है कि मैं अब स्पेस गेट के पास जाकर उसकी शील्ड को डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा और फिर तुम उसे बॉम्ब से शूट कर देना जिससे स्पेस गेट खत्म हो जाएगा। यहीं अब कुछ एलियंस भी जेम्स और उसके साथियों पर हमला करने आने लगते हैं और ये देखकर जेम्स और बाकी सभी उन एलियंस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जेम्स देखता है कि इन एलियंस में से एक जोश भी है और उसकी बॉडी पर भी अब एलियंस ने कब्जा कर लिया था। ये देखकर जेम्स पूरी तरह से हैरान होता है। तभी जोश के अंदर का एलियन जेम्स से कहता है कि क्या तुम मुझे इस बॉडी के अंदर मार पाओगे। तभी हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एलोरा पर आते समय ही जोश को एलियंस ने पकड़ लिया था और उन एलियंस ने अपना वही लिक्विड जोश के ऊपर लगाया था और उसे भी एलियन बना दिया था। यह अब प्रेजेंट टाइम में जोश के अंदर का एलियन जेम्स और बाकी सभी से कहता है कि हमारे साथ हाथ मिला लो वरना तुम सभी मारे जाओगे। ये बात सुनकर डैश तुरंत ही जोश से ऐसा करने से मना कर देता है और ये सुनकर अब जोश अपने एलियंस के साथ इन पर हमला कर देती है और अब सभी सोल्जर्स एलियंस से फाइट करने लगते हैं। यहाँ ये सभी सोल्जर्स एक टीम बनकर एलियंस को खत्म करने लगते हैं। तभी काफी सारे और भी एलियंस यहाँ पर आने लगते हैं। ये देखकर शोल एलियंस की शिप को ही शूट करके एलियंस को खत्म करने लगती है, लेकिन अब एलियंस इनके बेस के अंदर घुसने लगते हैं और काफी सारे लोगों को खत्म भी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स एलियंस की शिप के पास आ जाता है और उस पर लटक कर स्पेस डोर के पास जाने लगता है। इस तरफ रायल भी किसी तरह से स्पेस गेट के पास आ जाता है। वहीं फियोना बॉम्ब को लॉन्च करने की तैयारी करने लगती है। यहीं एक एलियन लड़ाई के दौरान ब्रैक्सटन को काफी बुरा पीटने लगता है, लेकिन तभी ब्रैक्सटन किसी तरह से उस एलियन को शूट करके खत्म कर देता है और तभी फियोना भी उस क्यू बॉम्ब को लॉन्च कर देती है। लेकिन यहाँ पर स्पेस गेट के पास मौजूद जोश, जो कि अब एलियंस के कब्जे में थी, वो मिसाइल को अपनी पावर से रोक लेती है। मगर तभी जेम्स भी जोश को रोकने के लिए उसके पास आने लगता है। ये देखकर जोश जेम्स को धक्का देकर शिप से नीचे फेंक देती है, मगर ऐसा करते ही वो क्यू बॉम्ब भी स्पेस गेट के अंदर चला जाता है और तभी रायल भी बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही फियोना को अपने सूट के कोऑर्डिनेट्स भेजता है
और उससे अपना सूट ब्लास्ट करने के लिए बोलता है ताकि इससे स्पेस गेट की शील्ड हट जाए। यहाँ रायल फियोना से ये सब बोल ही रहा था कि तभी ब्रैक्सटन भी यहाँ पर आ जाता है और वो रायल को खुद को सैक्रिफाइस करने से मना करने लगता है, लेकिन रायल उसे समझाता है, जिसके बाद फियोना और ब्रैक्सटन को ना चाहते हुए भी रायल को सूट को ब्लास्ट करना पड़ता है। और अब ऐसा करते ही वो स्पेस गेट की शील्ड भी टूट जाती है और देखते ही देखते पूरा स्पेस गेट बंद होने लगता है। मगर अब इस सब में रायल भी मर जाता है। यहीं अब जेम्स भी वापस एलोरा की तरफ आने लगता है। इस तरफ रायल की मौत से ब्रैक्सटन को काफी गुस्सा आता है और ब्रैक्सटन फिर से उसी एलियन के पास आता है जिसे उसने पहले मारा था। यहाँ ब्रैक्सटन अपना सारा गुस्सा इस एलियन पर निकालने लगता है और उसे चाकू मार मार कर खत्म कर देता है। अब इसके बाद कहानी 7 दिन आगे जाती है, जहाँ पर हम ब्रैक्सटन और फियोना को एक साथ बार में देखते हैं। साथ ही इस बार में शोल और डेस भी होते हैं और यहाँ ये सभी लोग न्यूज सुन रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि अब अलायंस के सोल्जर्स एलियंस के तौर तरीके सीख चुके हैं और अब अलायंस के सोल्जर्स और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। साथ ही इस न्यूज में इन सभी लोगों के किए हुए इस मिशन की भी काफी तारीफ होती है। तभी हम यहाँ पर जेम्स को भी देखते हैं जो कि जिंदा बच गया था। यहाँ जेम्स जोश की उसी बात के बारे में सोच रहा था जहाँ जोश ने जेम्स से कहा था कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक पीने चलूंगी। यहाँ जेम्स जोश के बारे में सोचकर उदास हो जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। वेल ये मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी और इसमें काफी सारी चीजों के आंसर्स नहीं दिए गए हैं। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।